डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि क्या यार, सबको लगता है कि भैया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस के लिए अंदर करना है, यानी कि भैया एक बिजनेस की वेबसाइट बना दो, एक बिजनेस का ऐप बना दो और बस खत्म। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आखिर क्या होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक बिजनेस का, उसे कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए, इससे आपको बेनिफिट क्या होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो बेसिकली पहले इसको समझ लेते हैं कि भैया ये क्यों किया जाता है, ये क्यों जरूरी होता है, ये ऐसा क्या बेनिफिट देता है आपको। देखो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब किसी वेबसाइट वगैरह बनाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी गलत होता है। इसी वजह से ज़्यादातर बिजनेसेस ये सारी चीज़ें करने से भी फेल होते हैं। फिर वो बाद में कहते हैं कि यार मैंने वेबसाइट बनाया, मैंने ये किया वो किया, चला नहीं, अब मेरा फेल हो गया। तो ऐसा ये तभी होता है जब आपके पास जो नॉलेज है वो अधूरा हो। आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में किसे कहते हैं और ये क्यों करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिथ है कि एक वेबसाइट बना दी और एक ऐप बना दिया, हो गया काम, आपका बिजनेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हो गया, आप बन गए करोड़पति। ये गलत है, ये ऐसा होता ही नहीं है, पहली बात। तो देखो इसके बेनिफिट क्या होते हैं, क्यों एक्चुअल में किया जाता है। तो देखो, आपको अगर बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको ऑफलाइन टू ऑनलाइन में लेके जाना पड़ेगा, तो आपको इसका फायदा ये होता है कि आपके पास हर एक तरीके के मैट्रिक्स आते हैं, आपको हर एक तरीके की स्टैटिस्टिक्स मिलती है। ये आपका पहला फायदा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि आप हर एक डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। आपको पता होगा कि कौन सा कस्टमर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। मतलब कि जो पहले होता था ना ऑफलाइन के अंदर, हम क्या करते थे कि अरे मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट चलेगा, इसे रख लेते हैं। तो ये गलत होता है ना। तो एक्चुअल में आपको मालूम ही नहीं है ना कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, क्योंकि आपके पास तो कोई डेटा है ही नहीं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको ये डेटा मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपका जो कस्टमर है वो एक्चुअल में क्या चाहता है। यहाँ पे डेटा बोलता है। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि तीसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप इसी डेटा का यूज कर सकते हो आपके बिजनेस के अंदर नई नई वैल्यू क्रिएट करने के लिए, आपके कस्टमर के जीवन में नई नई वैल्यू ऐड करने के लिए आप इसी डेटा का यूज कर सकते हो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां यही करती है। अब बारी आती है भैया फोर्थ नंबर के पॉइंट की। फोर्थ नंबर का पॉइंट ये है कि आपके पास अभी डेटा है, राइट। तो ये डेटा आपको हेल्प करता है आगे आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में। आप देखो, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, वो तभी बड़ी बन जाती है जब उसके पास एक अच्छा सा डेटा हो। उसे तभी अपने डिसीजन को और अच्छे से लेने को हेल्प मिलती है जब उसके पास डेटा हो। अगर मान लेते हैं आपकी भैया 100 दुकानें, लेकिन आपके पास कोई डेटा है ही नहीं, तो आपके लग जाएंगे, आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे, सीधी बात। और फिजिकल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हम एज अ ऑपरेटर बन के काम करते हैं, राइट। अब सर एक चीज़, एक ही दुकान होती है अपनी और उसी को चलाते रहते हैं, उसी को ऑपरेट करते रहते हैं। लेकिन जब हम उस एक दुकान से अगर 10 दुकान के अंदर भी शिफ्ट कर देते हैं, 10 दुकान के अंदर भी हम अपने बिजनेस को कैसे वैसे स्केल कर देते हैं ना, तभी ये मुश्किल होता है उस चीज़ को अचीव करना विदाउट एनी डेटा, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। ये आपका सिरदर्द बन जाएगा, ऐसा होगा, ये आपका सिरदर्द बन जाएगा आप अगर आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। तो मतलब कि क्या, अगर आपको बड़े लेवल पे स्केल करना है, आपको बिजनेस ग्रोथ लाना है, तो आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ज़रूर लगेगी, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। उसके बाद में आता है भैया सस्टेनेबिलिटी। आपके बिजनेस के अंदर सस्टेनेबिलिटी आएगी। देखो, सस्टेनेबिलिटी आना मतलब कि क्या, आपका बिजनेस अब प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर चल जाएगा, आप ज़्यादा लॉस के अंदर नहीं चलोगे। अगर आपका बिजनेस हमेशा हमेशा लॉस में ही रहता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो जो बिजनेस, वो बिजनेस नहीं है, वो एक कबर है, और आपका एक पैर कबर में है और अपने एक पैर के नीचे केले का छिलका है। बस आपका पैर वहाँ से उसके ऊपर जाना है और वो सटक जाना है और आप पूरे के पूरे कबर में जाओगे। तो बिजनेस हमेशा लॉस में चलाना एक बहुत गड़ी आदत होती है। आप देखते हो कि बड़े बड़े स्टार्टअप सिर्फ अपना बिजनेस को लॉस में चलाते हैं, तो भाई उनके पास उतनी फंडिंग भी होती है। एक नॉर्मल छोटे बिजनेस को लॉस में चलाना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है एक छोटे से एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि उसको उसकी पहले से बड़ी टेंशन होती है, वो कोई इनोवेटिव काम नहीं कर रहा होता है। तो उसको उस बिजनेस को चलाना जो कि लॉस में है, और 4-5 साल से अगर वो लॉस में है, तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ तक कि 4-5 साल कोई लॉस में चलाता नहीं है नॉर्मल छोटा बिजनेस। तो आपको याद रखना है, अगर आपके बिजनेस के अंदर आपको बड़ी ग्रोथ चाहिए, आपको अच्छे से अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो आपको सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ेगी। और सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट नहीं किया तो सस्टेनेबिलिटी आएगी नहीं। आपका पैर, मैंने कहा था, कबर में, तो आप पूरे कबर में चले जाओगे, बुरा मत मानना, लेकिन यही सच है। आप पूरा डूब जाओगे अगर आप एक ऐसा बिजनेस चला रहे हो जो आपके लिए एक लॉस के जैसी
मतलब कि लॉस ही हो एक तरीके से, वहाँ से आप कुछ भी कमा नहीं रहे हो, तो वो एक तरीके से बिजनेस नहीं कहूँगा मैं उसे। क्योंकि देखो जो लॉस होता है इंसान 1 साल सह सकता है, 2 साल सह सकता है, 2 साल से ज़्यादा कोई लॉस नहीं सह सकता। आपको चाहे कुछ भी करके 2 साल बाद आपको कम से कम उस बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिटेबिलिटी में लाना पड़ेगा, उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ ढकेलना पड़ेगा। और सस्टेनेबिलिटी के जाने के लिए आपको बस और बस टेक्नोलॉजी लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आ रही है भैया जो टेक्नोलॉजी आपको कहाँ पे हेल्प करती है, तो हेल्प करती है भैया जो 6 पॉइंट है वो यहाँ पे आपको हेल्प करती है कस्टमर रिटेंशनशिप को मैनेज करने में और एम्प्लॉय मैनेजमेंट करने में। तो देखो मतलब कि ये एक तरीके से इंगेजिंग टूल बन जाता है। यहाँ से आप अपने कस्टमर को भी इंगेज कर सकते हो, जो कि एक्सटर्नल पार्ट होता है, और इंटरनल को भी इंगेज कर सकते हो। इंटरनल को इंगेज करना मतलब कि आपके एम्प्लॉय को लॉयल बनाना हो गया, या फिर आपके शेयर होल्डर के साथ में अच्छा रिलेशन बिल्ड करना वगैरह। तो ये चीज़ें भी टेक्नोलॉजी के अंदर हो सकती है। टेक्नोलॉजी से आपको इनके बिहेवियर के बारे में भी पता चल जाएगा। ये होता है भैया 6 पॉइंट। अब 7 का पॉइंट होता है भैया ऑपरेटर का, यानी कि ऑपरेट सिस्टम्स एंड प्रोसेस। मतलब कि क्या टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है सारे सिस्टम एंड प्रोसेस को ऑटोमेट करने में, यानी कि उस चीज़ को बिजनेस ऑटोमेशन कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं कि मान लेते मैंने जैसे कहा था कि आपके पास अगर एक दुकान है तो आप सुबह जाते हो, उसका शटर खोलते हो, भगवान की पूजा अर्चना करते हो, उसके बाद में धंधे की शुरुआत करते हो। लेकिन आप ये चीज़ 10 दुकान के अंदर एक साथ नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। तो आपको वहाँ पे 10 अलग अलग लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डेटा होगा ही नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी होगा ही नहीं, तो आपका सिर्फ नुकसान होगा, क्योंकि वो लोग आपको आपका फुद्दू खींच दे के आपको पागल बना देंगे, तो लूट जाओगे आप। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप सही से स्केल नहीं कर पाओगे। सीधी बात, अगर आप देखोगे तो डीमार्ट भी ऑफलाइन बिजनेस के अंदर करता है, लेकिन उसके अंदर की जो प्रोसेस है वो पूरी डिजिटल ही है। उसका जो बैकएंड चलता है ना पूरा डिजिटल चलता है, जिससे कारण उनके यहाँ पे लॉसेस नहीं होते, उनके यहाँ पे चोरियाँ वगैरह नहीं होती, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड रहता है। और वो रिकॉर्ड क्यों रहता है? और टेक्नोलॉजी की वजह से रहता है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो सोचो उनको कितना लॉस हो जाता, कितना क्या प्रॉब्लम आ जाता। तो यही फ़ायदा होता है टेक्नोलॉजी बिल्ड करने का, समझे। अब बारी आती है भैया इसे कैसे बिल्ड करते हैं, राइट। तो देखो इसे बिल्ड करने के लिए आपको समझना पड़ेगा भैया आपकी पहले खुद की नीड, राइट। आपकी खुद की पहली क्या नीड है आपको ये जानना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा भाई आपकी खुद की क्या 5 प्रॉब्लम है, 5 आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आपको प्रॉब्लम, जो कि आपको उसको सॉल्व करना है, नहीं तो आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो जैसे कि आपके यहाँ पे भैया एम्प्लॉय मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करते, आपके यहाँ पे भैया सेल्स की प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे भैया न्यू कस्टमर एक्विजिशन की प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे भैया कस्टमर सर्विस की प्रॉब्लम है, कस्टमर रिटेंशनशिप की प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा भाई आपके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा आपका गोल, कि आप इन गोल को कैसे अचीव करोगे। यानी कि ये जो होता है ना, जैसे कि भैया ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, ये गोल नहीं होते, एक तरीके से चैनल होते हैं जो आपका गोल अचीव करने में आपको हेल्प करते हैं। गोल तो ये होते हैं भैया मुझे 1 लाख कस्टमर तक जाना है, मुझे 10 लाख कस्टमर तक जाना है। कैसे जाओगे? इन चैनल की मदद से जाओगे, इन ऐप की मदद से जाओगे, इन वेबसाइट की मदद से जाओगे। और ये दोनों होती है चैनल। और इसके पीछे जो आपको चाहिए ना डेटा, 1 लाख लोग, 10 लाख लोग, तो वो होता है एक्चुअल में आपका गोल। तो आपको अभी गोल सेट करना है कि आप कैसे करोगे और कौन से चैनल की मदद से करोगे। और उसके हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप उन पॉइंट्स को कैसे उसके अंदर लेके आते हो जो भी आपको चाहिए। और उसके बाद में फिर आपको ऐसा सोच मतलब कि आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा सारी प्रोसेस को समझने के लिए। आपको जब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप जाओगे, आपको समझना पड़ेगा कि ये भैया आपके लिए इनेबलर है, और आपका मतलब कि एक आपके यहाँ पे भाई कुछ जॉब्स को ये रिप्लेस भी कर सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। यानी कि बिजनेस को अगर बड़ा करना है, ये आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन ये आपको इनेबल कर देगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में दे देगा, जिससे आपको तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि आपको यहाँ पे अगर अच्छी सी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो गई होगी, तो आपके यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है इंटरनल लॉसेस, यानी कि चोरी, डैमेज वगैरह, ये सारी चीज़ें कम होगी। आपको समझना पड़ेगा आपके यहाँ पास एक तरीके से डैमेज कंट्रोल आ सकता है इंटरनल के अंदर, और फिर आपको थोड़ा सा लॉस कम हो जाएगा। और ये आपके लिए इनेबलर की तरह काम करेगा, आपको नए कस्टमर भी ला के देगा। जैसे मैंने कहा चैनल की मदद से। चैनल कैसे करेंगे? आपको गोल सेट करना पड़ेगा, 1 लाख कस्टमर, 10 लाख कस्टमर। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कितना बजट लगेगा, कहाँ पे एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद में आता है उसके बाद में आपको फिर ये कहाँ पे करना पड़ेगा, आपको देखना है। ये आपको एक एजेंसी हायर करनी पड़ेगी जो आपके लिए इसका काम करेगी।
या फिर आपको अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपके पास भैया करोड़ों का टर्नओवर है, तो आपको एक CTO या फिर CIO हायर करना चाहिए जिसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर 8-9-10 साल का एक्सपीरियंस हो टेक्नोलॉजी के अंदर। तभी आपकी यहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से अच्छी काम करेंगी। तो यही स्टेप्स होती है, क्या क्या करना है, आपकी नीड फाइंड करना है, आपका गोल फाइंड करना है, आपको उसको टाइम देना है। क्योंकि देखो जो मंथन होता है, मंथन करने के बाद ना विष ऊपर आता है, उसके बाद में अमृत मिलता है ना। तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपना टाइम लगाना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को, सारे प्रोसेस को समझना पड़ेगा, तभी आपको अमृत खाने को मिलेगा, तभी आपको अमृत मिलेगा। और जो लास्ट का टिप है, आपको एजेंसी हायर करना है या फिर आप किसी एक बंदे को हायर कर सकते हो। अगर आप एक टेक की स्टार्टअप है, आपका पूरा बेसिक टेक्नोलॉजी के अंदर आपका एक पूरी की पूरी कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती है, तो आपको ये डे 1 से CTO या फिर CIO, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और चीफ इंफॉर्मेशनल ऑफिसर, ये दोनों आपको हायर करने पड़े। दोनों में से कोई भी हायर कर लो, दोनों का काम सेम ही होता है, सैलरी में डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, बस यही होता है। और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट, RLL, मुकेश अंबानी वाली। अब देखो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि हमको क्या समझ में आता है कि भैया रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, फिर हो गया अपना रिलायंस पेट्रोलियम हो गया, रिलायंस केमिकल हो गया, रिलायंस गैस रिफाइनरी वगैरह हो गया, राइट। तो ये चीज़ें अपने को याद में आती है। लेकिन अभी देखोगे तो रिलायंस एक अपना पूरा डिजिटल लेके जा रहा है आपके बिजनेस को, उसके सारे बिजनेस को डिजिटल लेके जा रहा है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म की मदद से, राइट। तो वो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है ना, वो भी अपने सारे बिजनेस को डिजिटली शिफ्ट कर रहा है। उसने एक पूरा का पूरा रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स बना दिए। अब जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर वो अलग अलग चीज़ें कर रहा है, जियो मार्ट कर रहा है, जियो गीगा फाइबर कर रहा है, फिर अब देखोगे तो जियो सिनेमा वगैरह, जियो टीवी, OTT, हर एक चीज़ वो अपना पूरा एक नया पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है अपने बिजनेस का, समझ रहे हो। वो पहली कंपनी होगी जो सबसे बड़ी लेवल पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है दुनिया के अंदर, क्योंकि वो बहुत तगड़ा करने वाली है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो टाटा भी कर रहा है, टाटा भी अपना पूरा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। वो भी अपनी एक सुपर ऐप बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर आप टाटा की सारी सर्विसेज यूज कर सकते हो, राइट। आप टाटा की चाय भी मंगा सकते हो उसी के ऐप के अंदर, और टाटा की गाड़ी भी बुक कर सकते हो, राइट। तो पूरा का पूरा वो भी एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है डिजिटली जाके। तो आपको भी आपको बिजनेस के बारे में करना चाहिए, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिनको बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बिजनेस को डिजिटल लेके जाना है। और बस, और कुछ नहीं। थैंक यू।